खता तो जब होके हम हाले दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस पर। और आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का ये दूसरा पार्ट। तो आज भी हम लोग नो कॉपी और नो पेन की सहायता से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग के पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। मूल संख्या क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। इसमें कहा है कि दो अंक को कोई एक संख्या मानना हो जिनका योग क्या हो, 7 हो, और जिनका योग 7 होगा उनको यदि पलट देते हैं, इकाई को दहाई की जगह पे, दहाई को इकाई की जगह पे लिख देते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कोई दो संख्या इसमें देखिए, ये 4 विकल्प दिया हुआ है। यदि 3 और 4 जोड़ते तो होता है 7, तो 7 तो हो गया। 6 और 1 ये भी 7 हो गया। 2 और 5 ये भी एक 7 हो गया। 1 और 6 ये भी 7 हो गया। यानी कि क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग 7 बोला था, ये चारों विकल्प में 7 मिल रहा है। लेकिन वो क्या बोला कि जो संख्या मानेंगे उनको पलट देंगे। जैसे अगर हम 34 को लेते हैं, ठीक है ना, 34 को लेते हैं तो 34 है, इसको पलट देते हैं तो बनता है 43। तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हम कह रहा कि 3 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 3 जोड़ दो। जो आएगा संख्या 46 आएगा, ये मूल संख्या के 4 गुना के बराबर होगा। यदि इसमें हम 4 का गुणा करें तो 46 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4 का गुणा करेंगे इसमें, यदि हम लोग 34 में 4 का गुणा, वही बोला है कि जो संख्या को पलटने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसमें 3 जोड़ दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पहली संख्या के 4 गुने के बराबर होगी। तो 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 × 12 और 1 13, ये तो हो रही गया क्योंकि 126 है और ये 46 है। ये दोनों संख्या बराबर है नहीं। यदि बराबर आया थी तो हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन बराबर है नहीं तो विकल्प हमारा पहला नहीं होगा, ठीक है ना। तो दूसरे विकल्प को हम लोग देखेंगे। दूसरा विकल्प क्या कर रहा है कि 61 है। तो हमने कहा कि भाई 61 है, तुम दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा? 7 आएगा। लेकिन 61 को जैसे ही पलट देंगे, यानी कि हम 1 को 6 की जगह रख दें और 6 को 1 की जगह रख दें, तो जो संख्या ये मिल रहा है इसमें लोग क्या जोड़ दें? 3 जोड़ दें। तीसरे जो प्राप्त संख्या होगी ये इस संख्या के 4 गुने के बराबर होगी। यानी इसमें 4 का गुणा करेंगे, फिर वैसे ही तरह 4 में 1 का गुणा करेंगे, 4, 4 6 24। ये भी देखिए बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा क्या है? गलत हो गया। ऑप्शन सी कैसे चेक करेंगे? फिर चेक करते हैं। इसमें दो संख्याएं हैं, इनका योग भी 7 है। अच्छा है, पहला स्टेप फॉलो कर लिया है। दूसरा क्या बोला? इनको पलट देते हैं। इनको हम पलट दिए, 52 हो गया। अब जो संख्या प्राप्त हुई है उस संख्या में 3 जोड़ने पर जो प्राप्त होगा ये मूल संख्या के 4 गुने के बराबर होगा। ये तो 25 चौका 100, ये भी बराबर नहीं है। अब बताइए 3 4 विकल्प में से आपके पास यदि 3 विकल्प गलत हो जाए तो चौथा तो ऑलरेडी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए कैसे सही हुआ है, हम इसको सिद्ध कर देते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास 16 है, 16 अगर 1 और 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7। पहला स्टेप तो फॉलो कर लिया है। लेकिन अब क्या करेंगे, इसके जगहों को हम बदल के पलट देंगे। जैसे 16 था, हमने कर दिया 61। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है इसमें लोग क्या करेंगे? 3 को जोड़ दिया गया है। 3 को जोड़ दिया गया है, तो जोड़ेंगे देखिए हो जाएगा 64। तो जो प्राप्त संख्या, क्वेश्चन में देखिए जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी कि 16 चौके 64।
यानी कि देखिए हमारा दोनों ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, सही होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, आइए देखते हैं। अमीर तो है तो इतना जरा बता दे मुझे, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। ध्यान सुनिएगा, किसी लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने के कहा जाता है, लेकिन वह गलती से 30 का गुणा कर दिया, भैल गड़बड़ी, और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। बहुत ध्यान समझिएगा कि ये कोई लड़का है, उसको बोले सर जी बच्चे ज़रा तुम इसमें कि कोई संख्या है उसमें तुम 50 का गुणा कर दो। तो वो क्या किया बेचारा, गलती से गुणा कर दिया, किससे, 30 से कर दिया। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ मेन उत्तर से 400 कम था। थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन से और विकल्प के माध्यम से। मान लीजिए वह टीचर, वह अध्यापक उस छात्र को 10 में कहा कि लो बेटा तुम इसमें 50 का गुणा करो। टीचर को पता हो गया कि आंसर आएगा 500, लेकिन गलती से वो क्या कर दिया, गलती से वह लड़का 10 में 30 का गुणा कर दिया। तो जो आंसर ये प्राप्त हुआ, ठीक है ना, इस प्रकार जो प्राप्त उत्तर मूल उत्तर से मतलब सही उत्तर से 400 कम है। क्या इन दोनों का है डिफरेंस 400 है? नहीं है। ऑप्शन पहला गलत हो गया। दूसरा बोलिए, दूसरा क्या बोला था कि देखो बाबू तुम्हें को एक संख्या देते हैं 30 और उसमें तुम गुणा करो 50 से। तो टीचर तो गुणा कर लिया, 30 में 50 में गुणा किया, टीचर 1500 पाया। लेकिन जब टीचर ने उस छात्र से कहा कि तुम इस संख्या में 50 से गुणा करो, तो वो गलती से क्या कर दिया, 30 से गुणा कर दिया। 30 तो टीचर दिया था, लेकिन लड़का क्या किया, गलती से 30 से गुणा कर दिया। तो ये हो गया 15 3 तरीका 900। तो जो ये उत्तर प्राप्त हो रहा है सही उत्तर से 400 का अंतर है, नहीं है, 600 का अंतर, गलत है। ठीक है ना, ये भी ऑप्शन गलत। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकल्प तीसरा में क्या है, एक टीचर था, वो कहा कि भाई लीजिए और तुम इसमें गुणा करो। कोई संख्या दिया, कह दिया कि लीजिए हम तुमको, बोलो बच्चे तुमको 20 दिया और 20 में तुम 50 से गुणा करो। तो हिसाब से तो गुणा किए खैर आ जाना चाहिए, लेकिन लड़का क्या किया था, इस 20 में 30 का गुणा कर दिया। तो हो गया 3 दूना 600। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ मूल उत्तर से 400 का अंतर है ना। 600 और 1000 कितना हो गया, सॉरी 600 में 400 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000, यानी ऑप्शन हमारा सी सही। अगर ऑप्शन सी सही हो गया तो डी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम डी को भी लगा के बस चेक करते हैं, ठीक है ना। वैसे आंसर एक विकल्प, एक क्वेश्चन का 2 उत्तर नहीं होता है। तो टीचर मान लीजिए बोला था कि लो भाई 40 है, उसमें तुम क्या कर दो 50 का गुणा करो। तो ये हो गया 2000, कितना 5 20 20,000, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, वो हो गया 2000। लेकिन वो लड़का गलती से क्या किया, उस 40 में 30 का गुणा कर दिया। ये भाई जब गुणा कर दिया तो देखा 1200 आया, लेकिन बोला था जो प्राप्त उत्तर है वो मूल उत्तर से सही उत्तर से 400 कम होना चाहिए, लेकिन 400 कम नहीं है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन दूसरा भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो उसी तरह आपको वीडियो पाना हो, बिना सूत्र से, बिना फार्मूले से, केवल हम लोग ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।